नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है आत्मसम्मान। शैली एक हंसमुख और चंचल लड़की है, जिससे मिलती उसका दिल जीत लेती। उसकी हंसी जैसे पतझड़ में बसंत लगती थी। सुंदरता तो ऐसी जैसे भगवान को कितनी फुर्सत थी उसे बनाते वक्त। हर एक चीज को इतनी बारीकी से नाप तोल कर बनाया। रंग जैसे चांदनी की किरण से उजली, आंखें तो ऐसी कि कोई देखे तो बस देखता ही रहे। रंजन की माँ सावित्री देवी ने उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मोह गई और अपने घर की बहू बनाकर ले आई। सबको शैली की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे इतने बड़े घर के रिश्ता आया और बिना कोई दान दहेज के शादी भी हुई। ये अलग बात है कि शैली के पिता ने अपने हैसियत से बढ़कर सब किया, पर इस बात से खुश थे कि बेटी वहाँ राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच हो गया था कि बेटी अच्छे घर में जाए। शैली को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, शुभ सुविधा की सारी चीजें जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीनों तक तो सब अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे रंजन का गुस्सा सामने आने लगा। रंजन का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आता, लेकिन शैली उसका खाने का इंतजार करती थी। वो उसके आने के बाद ही खाती थी। रंजन जब घर आता तो हमेशा उसका मूड खराब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो कभी एसी का टेम्परेचर कम या ज्यादा, तो कभी उसकी चीजें समय पर उसके हाथ में नहीं मिली तो, या उसके सामने शैली का फोन बजा तो उसका गुस्सा आना तय था। और वो गुस्सा फिर शैली के गालों पर निशान छोड़ जाता। शैली हमेशा कोशिश करती कि रंजन का गुस्सा ना आए, लेकिन कोई न कोई कमी निकालकर रंजन अपने काम का सारा गुस्सा शैली पर निकाल लेता। शैली भी कब तक सहती। आज उसने रंजन को जवाब दे ही दिया, उसी के भाषा में। तो उसकी सास सावित्री देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का क्या यही धर्म है? तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती, और तुम्हें तो बैठे बिठाए मिल गया तो कोई कदर नहीं। पुरुष है, काम के टेंशन में गुस्सा आ जाता है, और तुम कौन सा कम हो? क्यों उसकी जरूरतों का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो? पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो क्या वह तुम्हारी आरती उतारेगा? माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। जब इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि रंजन क्यों बहू को मारता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी आप रंजन से बात कीजिए, तो आपने कहा ये पति पत्नी की बीच की बात है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। तो अब क्या हो गया? ये भी तो पति पत्नी की बीच की बात है। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलने की, तो क्या आपको लगता है मैं अभी स्वर्ग में हूँ? बोलकर शैली अपने कमरे में चली गई। तेरी इतनी हिम्मत की तू अपनी गलती मानने की जगह मुझसे जबान लड़ाए। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। गुस्से में सावित्री देवी शैली के माता पिता के पास फोन लगाने अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी का फोन आते ही शैली के माता पिता तुरंत शैली के ससुराल पहुंचे। सावित्री जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर बताई, जैसे रंजन की कोई गलती ही ना हो। सावित्री जी की बातों सुनकर शैली के माता पिता ने शैली को ही दोषी मान लिया और शैली पर बरस पड़े। शैली के माँ ने कहा, बेटे क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ? क्या हमने तुम्हें इसीलिए पढ़ाया लिखाया तुम अपने पति का सम्मान न करो? क्या कमी है रंजन में? बस यही ना कि उससे ज्यादा गुस्सा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता?
क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता? तो क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया? और अगर रंजन ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो ये पति का अधिकार है। क्या तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती हो? अगर इस तरह से तुम भी करती रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ पिताजी, ये एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बिताया हो। और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे एडजस्ट करने की सलाह दी। कभी रंजन से बात करने की कोशिश नहीं की। क्या पति का अधिकार है सिर्फ उस पर हाथ उठाना, उस पर अपना गुस्सा निकालना? क्या पत्नी की कोई भावना नहीं? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या वो इंसान नहीं? उसे दर्द नहीं होता? या उसे जानवर समझ लिया जाता है जिसे जब चाहा पीट लिया? जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलटकर जवाब देता है। तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूँ? और आप लोग ही तो शादी से पहले कहते थे कि गलत करने से ज़्यादा गलत सहना है। अब जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया तो आप सब मुझे शेरनी से चूहिया क्यों बनाना चाहते हैं? माँ पिताजी, अब और नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। सैली ने अपने माता पिता से कहा। बेटा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर मायके आ जाओगी तो वो लोग भी क्या सोचेंगे छोटी के बारे में? कहीं इस वजह को जानकर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? क्योंकि ऐसे बातें छुपती थोड़ी ही है। हम समाज में क्या जवाब देंगे? सैली के पिता ने सैली को समझाने की कोशिश की। अगर तुम में इतना ही घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कितने ऐशो आराम से रहती थी। अपने घमंड में तुम खुद अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। सावित्री देवी ने गुस्से में सैली से कहा। आप क्या मुझे इस घर से निकालोगे? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नरक में रहने से तो अच्छा है बाहर जाकर धक्के खा लूंगी। और हाँ माता पिताजी, आप लोग भी परेशान मत होइए। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। सैली अपने सास सावित्री देवी और माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी सैली के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, सैली बेटा रुक जाओ। इस तरह से कोई घर छोड़कर जाता है क्या? पहले रंजन को आ जाने दो, मैं बात करूँगा उससे। कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा। बेकार में बात क्यों बढ़ाना? नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इससे पहले मैं अपना आत्मसम्मान भूल जाऊं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर शैली उस घर को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या समाज के डर से अपने आप को जीते जी मार देना चाहिए? क्या शैली ने अपने आत्मसम्मान के लिए जो किया वो गलत है क्या? तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। थैंक यू।